डेली लाइफ में कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देते रहते हैं। उन्हीं इंसिडेंट्स में से एक इंसिडेंट हुआ थॉमस के साथ। थॉमस एक डेवलपर रहता है। जर्मनी में वो अपना सारा काम कर रहा होता है और उसको अपना काम काफ़ी अच्छा लगता है। वो काफ़ी वेल सेटल्ड रहता है, अकेले रहता है सिटी में और कोई दिक्कत नहीं रहती है उसको। लेकिन एक समय के बाद उसकी जो डेली रूटीन रहती है, उसमें एक छोटा-सा चेंज आता है और उस चेंज की वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। वो अपने आप को समझ नहीं पाता है कि क्या होता है। तो आइए समझते हैं थॉमस की स्टोरी। थॉमस एक नॉर्मल डेली का डेली अपना काम किया करता था, जाता था ऑफ़िस, शाम को आता था। ऑफ़िस आने के बाद वो शाम को 7 बजे के पास डिनर करता था। डिनर करने के बाद वो थोड़ा जल्दी सोता था। वो मानता था कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़ करना चाहिए। जो कि उसके लिए अच्छा भी था और उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी थी। और वो आता था और शाम को ब्रश करके मुँह धो के आराम से सो जाता था। ऐसा ही उसकी रूटीन रहती थी हमेशा से और उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दिन रात में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसको थोड़ा-सा अजीब लगा। वो शाम को ब्रश करने गया जब, तो ब्रश करते टाइम उसको फ़ील हुआ कि जो सामने उसकी मिरर में इमेज दिख रही है, उसमें कुछ न कुछ डिले है। मतलब वो अगर ऐसे-ऐसे ब्रश कर रहा था, तो जो सामने वाला उसका जो मिरर इमेज था, वो ऐसे-ऐसे कर रहा था और जब उसने हाथ अपना हटा लिया रियल में, तो उसका अभी भी जो मिरर में इमेज थी, उसका हाथ अभी वहीं ब्रश के पास ही था और फिर वो धीरे-धीरे उसके बाद आ रहा है। ये चीज़ उसके लिए थोड़ी डिफरेंट रहती है और वो समझ नहीं पाता है कि यार, ये क्या है मेरे साथ, ये सब क्या चीज़ें हो रही हैं। तो वो इग्नोर करता है, कहता है कि यार मैं टायर्ड रहा होऊँगा, मुझको मेबी ऐसे ही चीज़ें लग गई होंगी। फिर अगले दिन वो क्या करता है, डेली काम करता है। 2-3 दिन ऐसी थोड़ी-थोड़ी होती हैं चीज़ें तो वो इग्नोर करता है। कहता है यार कोई सीन नहीं है, मतलब मैं इसको मैनेज कर लूँगा। फिर 1 दिन बाद एप्रोक्सिमेटली 1 वीक के बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसको वो सोचता है कि यार ऐसा ना होता तो वो बेहतर होता। वो देखता है कि रिफ्लेक्शंस जो उसके सामने आ रहे हैं, वो कुछ अजीब हैं और उस रिफ्लेक्शन में जो आईज़ हैं वो डिफरेंट हैं। तो वो एक दिन क्या करता है, सोचता है कि यार मैं जाता हूँ और मैं अपनी रिफ्लेक्शन से ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि क्या चेंज है, क्या सब्टल चेंज है। वो नोटिस करता है कि उसके सामने जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो स्किन टोन है वो थोड़ा अजीब है। उसकी जो आईज़ हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। मतलब जो वो देख रहा होता है दैट वाज़ नॉट हिम। वो कोई और रिफ्लेक्शन होती है जिसको वो देख रहा होता है और जिससे वो बात कर रहा होता है, जिसके सामने वो ब्रश कर रहा होता है। ऐसा भी नहीं था कि उसके सामने जब वो ब्रश कर रहा हो, कोई उसी का तरह का आदमी आ जाए और उस साइड से ब्रश करने लगे, वो टू वे मिरर हो, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं थी। तो वो रियलाइज़ करता है और जाता है और ब्रश करने के बाद वो ऐसे वेव करता है, ऐसे उसको। लेकिन यहाँ पे एक अजीब तरह की चीज़ होती है कि जो सामने वाला बंदा होता है, जैसे वो ऐसे सामने वेव करने के टाइम, जो सामने उसकी मिरर में रिफ्लेक्शन रहती है, वो रिफ्लेक्शन ऐसे हाथ उठाती है और फिर कुछ ऐसे मतलब अजीब तरह की स्माइल देती है उसको, जो स्माइल देख के वो डर जाता है और कहता है यार ये कौन-सी क्रीपी स्माइल है जो मैंने देख ली। और फिर थोड़ी देर बाद वो सोने चला जाता है। लेकिन सोते टाइम उसको लग रहा होता है कि यार देयर इज़ समथिंग ऑफ। अब उसके हाउस में कुछ ना कुछ तो अलग है और उसको एक कांस्टेंट फ़ियर आ रही थी कि उसको कोई देख रहा है। मतलब उसको डर लगा रहता था कि कोई ना कोई उसको देख रहा है उसके रूम में ही। तो ये सब सारी चीज़ें वो देखता है, रियलाइज़ करता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और फिर वो सोचता है कि मुझको ट्राई करना चाहिए किसी लोगों से बात करने के लिए। तो वो 1-2 पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मिलता है और उन लोगों से बोलता है कि मुझको ये प्रॉब्लम हो रही है और ऐसी चीज़ें हो रही है मेरे साथ। तो वो लोग कुछ रिचुअल्स बताते हैं कि इन रिचुअल्स को तुम परफ़ॉर्म करो, तो एवरीथिंग विल बी ओके, सब चीज़ें सही हो जाएँगी। वो रिचुअल्स को परफ़ॉर्म करता है, मतलब अपने घर में हॉली वाटर वगैरह स्प्रे करता है और जो भी सारी चीज़ें बताई गई रहती हैं वो परफ़ॉर्म करता है। लेकिन अभी भी चीज़ें वैसी की वैसी ही थी।
और अब थॉमस को डर लगने लगता है कि वो क्या सचमुच में अपने बाथरूम में जाए या ना जाए। और थॉमस धीरे धीरे एक अपने रूम में ही एक छोटा सा सिंक बनवा लेता है और वहीं पे अपना मुंह वगैरह धुल लेता है और वहाँ पे मिरर नहीं रहता है। अब उसको हमेशा डर लगने लगता है कि वो जो मिरर में देखता है वो है क्या, अजीब तरह की चीज़ें हैं। धीरे धीरे जितने लोगों ने बताए हुए थे कि आप ये काम करिए, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने बताया था, चर्च के फादर ने बताया था, वो सारी चीज़ों को ट्राई कर लेता है और सारी चीज़ों को ट्राई करने के बाद कुछ भी नहीं होता है और वैसी की वैसी ही चीज़ें स्टार्टेड रहती हैं। लेकिन अब वो जब कभी-कभी मिरर के सामने जाया करता है तो उसको देखता है कि जो मिरर में सामने जो उसकी रिफ्लेक्शन दिख रही है, उसकी आईज़ उसके तरह नहीं है। उसकी आईज़ थोड़ी रेडिश टिंट के साथ हैं और वो थोड़ा अजीब दिख रहा है। मतलब जैसा खुद थॉमस था वो उससे थोड़ा बड़ा दिख रहा है और थोड़ी-सी अजीब-सी स्माइल भी उसके फेस पे है। जैसे लगता है कि सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा कनिंग है और इसको फ़ील नहीं होता है। फिर कुछ दिनों बाद ऐसी-ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं और थॉमस अपने आप को क्वेश्चन करने लगता है कि क्या सचमुच में ऐसा है या फिर ये सब कुछ मेरा वहम ही है? उसका वहम है या फिर हो सकता है कि वो इनसेन हो सकता है, वो पागल हो सकता है, उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो। तो वो साइकियाट्रिस्ट लोगों से मिलता है और उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको सब चीज़ दिखती हैं और वो यही शायद रियलाइज़ करता है कि जो चीज़ उसको मिरर में दिख रही थी, वो उसकी सोल का एक ट्विस्टेड वर्ज़न था, जो कनिंग वर्ज़न ऑफ हिम था। और ये वो रियलाइज़ करता है और फिर अब वो उसी के साथ रहता है, उसी मिरर के सामने हमेशा ब्रश करता है, जो सारी चीज़ें रहती है वही देखता है। उसको अभी भी कांस्टेंट फ़ियर है कि कोई मुझको वॉच कर रहा है, उसने अभी अपना हाउस नहीं चेंज किया है। लेकिन फिर भी जब तक चल रहा है, चल रहा है और इस तरह से हमेशा-हमेशा थॉमस को यही फ़ील होता है कि द थिंग इन द मिरर इज़ नॉट मी, वो मैं नहीं हूँ, कोई और है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।